दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कुछ 4-5 दिन के आसपास मैं गायब रहा और काम से दूर रहा, आप सबसे भी दूर रहा क्योंकि कुछ पारिवारिक स्तर पर एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसमें मेरा वहां पे रहना बहुत जरूरी था। अब जो है वो स्थिति काफी कंट्रोल में है, तो आज से जो है मैं आपके समक्ष अपना काम लेके, खबर लेके जो है उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे दर्शकों ने नंबर ढूंढ के मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी की कि भाई कहाँ हूं, क्यों दिख नहीं रहा हूं, या तो मैं उन सबका जो है धन्यवाद करता हूं कि वो चिंता की, उन्होंने वो कंसर्न दिखाया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज मैं आपको ये जो वीडियो, ये जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो गुजरात से संबंधित है, ठीक है। और गुजरात के बड़ौदा के एक महिला सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, रंजनबेन भट्ट। उनका भी इसमें एक अहम किरदार है इस खबर में। और दूसरा जो सवाल है बड़ा, वो ये है इस खबर को देखते हुए जो लगता है कि हमारे देश में जब कोई एक्सीडेंट होता है, और वो भी पर्टिकुलरली जब वो हिट एंड रन होता है, मतलब टक्कर मार के कोई भाग गया, टक्कर मारी और फिर खड़ा रहा और अपनी अगर जिम्मेदारी निभाई, तब तो फिर ठीक है, वो हिट एंड रन नहीं है। लेकिन टक्कर मार दी और रुकता नहीं, भाग जाता है, तो वो बड़ा गंभीर एक जो गुनाह है, जो क्राइम है, उसको माना जाता है। ऐसी घटना हुई रविवार के दिन बड़ौदा में, दोपहर कम से कम तकरीबन 4:15 बजे के आसपास। कुश पटेल नाम का एक 20 साल का युवक अपनी कार में, और साथ में उसके 3 लोग और भी बैठे हैं, वो जा रहा था। वो पूरी खबर दिखाऊंगा मैं आपको, मैं पहले क्रक्स बता दूंगा आपको। वो जा रहा था और उसकी गाड़ी जो है वो एक एक्टिवा से टकराई, जिस पर 2 युवक सवार थे। वो दोनों को टकरा के, दोनों से टक्कर मार के कुश पटेल रुका नहीं, वो भागा। फिर लोग कुछ पीछे पड़े और फिर कुछ 4 किलोमीटर के आसपास जाके उसके पीछे, उसका पीछा करके उस कुश पटेल को पकड़ लिया। उसके बाद एफआईआर हुई। उसके बाद रात को जब बड़ौदा की सांसद रंजनबेन भट्ट, जो बताया जा रहा है कि कहीं बाहर थी, वो जब वापस आई तो वो सीधी पुलिस स्टेशन चली गई। और उनकी वहां मौजूदगी से, उनके प्रभाव से, ये माना जाता है कि, ये कहा भी जा रहा है कि उनके प्रभाव से, जो कि एक प्रकार का दबाव भी पैदा करता है, जब आपका सांसद किसी पुलिस स्टेशन में चला जाए तो उसका प्रभाव और दबाव दोनों वो पड़ता है। तो कुश पटेल को हिट एंड रन केस होते हुए भी तुरंत जो है वहीं पुलिस से, वहीं मतलब पुलिस स्टेशन से उसको बेल मिल गई, जमानत मिल गई। उस पर जो है पिछले 2 दिन से, मतलब मंडे से, आज तो मंगलवार है, तो 2 दिन से गुजरात में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया पर। 2 अखबारों ने इसको नहीं छापा, एक अखबार ने छापा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये खबर चल रही है कल शाम से। मुझे लगा कि आप तक ये खबर पहुंचानी चाहिए, विस्तार से आपको बताऊंगा। आप ये दृश्य देखना शुरू करें, आपको पश्चात मेरी आवाज सुनाई देगी। मैं पूरी खबर विस्तार से आपको बताने और सुनाने जा रहा हूं। ये जो देख रहे हैं, ये कुश पटेल है, ये 20 साल का लड़का है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं वाहन में बैठा हुआ है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने आखिर इसको पकड़ लिया। और हुआ क्या, और उसके बाद एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये जो रंजनबेन भट्ट जो है, जो सांसद हैं बड़ौदा की, उन्होंने जब वो पुलिस स्टेशन में इनको मिलने के लिए आई जमानत के लिए, तब जाके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट भी बड़ा कंट्रोवर्शियल, विवादों के घेरे में अभी जो आ गया है, और वो क्या है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहला दृश्य देखते जाइए, मैं बात आपको बता दूं, ठीक है। हुआ ये कि बड़ौदा का फतेहगंज इलाका है, वहां रविवार के दिन 2 लड़के एक एक्टिवा पर जा रहे थे, जो कि फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहे हैं।
एक उसमें फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करता, एक जो है उसमें वो फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा, 2 लड़के। अब इसको जो है कार ने आके टक्कर मार दी और फिर वो भाग गया। 4 किलोमीटर आगे जाके राजमहल रोड पर जाके उसको पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया तो पता चला कि ये जो कार चालक है वो ये कुश पटेल है और वो बड़ौदा की न्यू समा रोड में आई मुक्तिधाम सोसाइटी में रहता है। ठीक है, तो कुश को फिर जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद सांसद जो है रंजन बहन भट्ट, वो रंजन बहन जो है वो फिर फतेहगंज पुलिस स्टेशन पे दौड़ गई रात को, और जिनको चोट लगी थी वो तो अस्पताल में थे। उसके बावजूद भी रात को 8:25 पर ये जो कुश पटेल है उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके सिर्फ 1.25 घंटे में, मतलब कि रात को 10:15 पर सांसद आई और जमानत पर छुड़ा के उसको ले गई। ठीक है, सवाल यहां यह खड़ा हो रहा है कि हिट एंड रन केस दर्ज हुआ, उसके चलते हुए भी सिर्फ क्या आपकी सांसद से पहचान हो तो हर कायदे हर कानून को ताक पे रख दिया जाता है क्या? सवाल लोगों के मन में ये है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। एक जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है जिसको चोट लगी है वो का दाहोद जिला है, उसका एक गांव है कटवारा, वहां का रहने वाला है। उसका नाम है पुष्कर वाणंद। वो बड़ौदा की मेडिकल कॉलेज का जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसमें 1 साल से पढ़ाई कर रहा है। और दूसरा जो लड़का है वो सुरेंद्रनगर जिला जो गुजरात का है, वहां से रहने वाला उसका उसी लड़के का दोस्त है नेमिक मामणिया। नेमिक मामणिया नाम है उसका। ये जो है वो यूनिवर्सिटी की समरस जो हॉस्टल है वहां पे रह के फाइन आर्ट्स के पहले साल की पढ़ाई कर रहा है। और ये 4:15 के आसपास एक्टिवा लेके निजामपुरा जो इलाका है बड़ौदा का, वहां पे वड़ा पाव लेने के लिए गए थे और फतेहगंज सर्कल पर जो है कार ने टक्कर इनको मार दी। तो दोनों बुरी तरह से पटके जमीन पे, और फिर उनको जो सर सयाजीराव हॉस्पिटल है SSG, वहां पे उनको भर्ती किया गया। दोनों को सर पे इंजरी हुई है, चोट लगी है, और साथ में जो नेमिक है उसको फ्रैक्चर भी हुआ है। और उसके बाद आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि ये जो कुश है वो भाग चुका था। तो लोगों ने फिर इसको पकड़ा और रावपुरा पुलिस के हवाले किया और वहां से उसको फतेहगंज पुलिस थाने लाया गया। और उसके बाद उस ये भी पता चला कि इस गाड़ी में कुल मिला के कुछ के समय 3 लोग थे। किसी एक कोई युवती थी, उस युवती की शादी हो रही थी लक्ष्मी विलास पैलेस पे, वो लोग जा रहे थे, जो होटल है बहुत बड़ा। और आप बड़ौदा का तो बहुत बहुत जिसे कहते हैं जाना माना वो एक स्पॉट है, रॉयल्टी है वो भाई, बिल्कुल। तो वहां पे वो फोटोग्राफी करवाने के लिए जा रहे थे गाड़ी में बैठ के। ठीक है, उस लड़की की शादी हो रही थी। पर ये जो कुश पटेल है उसके परिवार का, ये जो बड़ौदा की भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रंजन बहन भट्ट, उनके साथ पारिवारिक संबंध है। तो जैसे ही आई बाहर से तो गई और जमानत पे कुश को छुड़वा के ले गई। अच्छा, इसमें जो आईपीसी की धाराएं लगी है वो हिट एंड रन की ही धाराएं लगी है, मैं आपको बता दूं। 279, 337, 338 और हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी 117, 184 और 134 के तहत जो है ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो केस तो सही रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन ये जो छुड़ा के ले गई है ना, ये बड़ी गजब की बात है। ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, ये कैसे हो सकता है। अब ये जो कुश पटेल है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसकी हो चुकी है। इसके पिताजी जो हैं वो डेयरी उद्योग से जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और जिस दिन ये भाई साहब ने एक्सीडेंट कर दिया रविवार को, उस दिन इनका बर्थडे था, इनका हैप्पी बर्थडे था भाई। ठीक है, अब आती ये बात रंजन बहन भट्ट की। रंजन बहन भट्ट के बारे में समझना जरूरी है। मैं दृश्य दिखाऊंगा, आप गुजराती में बात है लेकिन आप जरा ध्यान से सुनिएगा उसको, मैं फिर इसको ट्रांसलेट भी करूंगा। वो जब गई पुलिस थाने और जब जमानत में छुड़वा दिया कुश पटेल को, तो रंजन बहन भट्ट ने
कुश को मोटिवेट करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहा, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है, देखिए आप। લીડર બન્યા આ બધા અનુભવો લઈને મારી મેરેજ એનિવર્સરી वो कह रही हैं उस कुश पटेल को कि ये भी जीवन का एक अनुभव है और हम जो लीडर बने हैं वो ऐसे बहुत सारे अनुभवों को इकट्ठा करके ही बने हैं। किसी को ठोक देना और गाड़ी से ठोक के फिर भाग जाना, ये भी क्या कोई जीवन का कोई ऐसा अनुभव का हिस्सा हो सकता है जिससे आप कुछ सीख ले? हो सकता है, ये सीख ले सकते हैं कि गलती से दूसरी बार ये हुआ तो अगर एक्सीडेंट कर दिया तो भागेंगे नहीं, है ना। जो हमारे से जो टकरा है, जिसको जो इंजरी हुई है, तो उसकी देखभाल के लिए हो सके तो तुरंत, अगर थोड़ा ज्यादा चोट लगा हो तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए वो जिम्मेदारी बनती है किसकी? जिसने गाड़ी ठोकी। पर रंजन बहन कह रही हैं कि ये भी जीवन का अनुभव है और हम लीडर ऐसे ही नहीं बने, हमने ऐसे बहुत सारे अनुभव जो हैं इकट्ठा किए हुए हैं। फिर से सुन लीजिए। એક અનુભવ હા જિંદગીનો એવું કહીને અમે આ લીડર બન્યા આ બધા અનુભવો લઈને મારી મેરેજ એનિવર્સરી तो कुश पटेल कह रहा है कि आज मेरा बर्थडे है, तो रंजन भट्ट साहिबा जो है वो कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है और मेरी तो शादी की एनिवर्सरी है आज। उसके बाद जब ये बहुत सारी टिप्पणी और बहुत ही निंदा और टीका हो रही है जब इनकी इस जेस्चर की, तब उन्होंने अपनी सफाई में कुछ बातें कही हैं। वो बातें भी बड़ी खोखली हैं, पर इसको सुन लीजिए आप। પોલીસે પોતે સંપૂર્ણ કાર્યવાહી જે કરવાની હોય એ રીતની કાર્યવાહી કરી છે. એઝ એ સાંસદ તરીકે મેં એમાં કોઈ દખલગીરી પણ નથી કરી. પણ જેવી હું એરપોર્ટ ઉતરી અને કુશના પેરેન્ટ્સ એટલે મારી બાજુમાં રહે છે, દીકરીનું લગ્ન છે અને દીકરાને કન્યાદાન કરવાનું હતું, એટલે એમને એવું હતું કે આવી રીતના કુશને જવું, જે સામેવાળા બંને દીકરાઓ છે, કુશનું તો સિગ્નલ ખુલ્લું હતું એટલે બરાબર રાઈટ જઈ રહ્યો હતો, પણ જે છોકરાઓ જઈ રહ્યા હતા એ રોંગ સાઈડ હતા અને રોંગ સાઈડથી સ્પીડમાં એમનું જવું અને કુશની ગાડી સાથે અથડાવું એટલે એને વાગ્યું. કુશે ચોક્કસ ભૂલ કરી છે કે એની ગાડી સાથે જે છોકરાઓને વાગ્યું એણે હોસ્પિટલ લઈ જવા જોઈતા હતા, પણ એ પણ નાનો દીકરો હતો, એ પણ ગભરાઈ ગયો અને એ જતો રહ્યો. પણ હું પોતે તો એટલા માટે ગઈ કે આ જે દીકરાઓને વાગ્યું છે, એફઆઈઆર તો થઈ ગઈ હતી, એટલે એફઆઈઆરમાં તો જે કંઈ કરવાનું છે એ લોકોએ કોર્ટમાં કરવાનું હોય ને એ પ્રોસિજરમાં બંને પાર્ટી એમની મેરે થાય. પણ જે દીકરીના લગ્ન અને એનું કન્યાદાન આ કુશે કરવાનું હતું અને એની સાથે એવું ન બને કે જે છોકરાઓ ભણે છે ફિઝિયોનું અને એ છોકરાઓએ રોંગ સાઈડ, હેલ્મેટ નહીં, લાયસન્સ નહીં, પોતાનું એક્ટિવા નહીં, અને કદાચ આ કુશના પરિવાર એ બાજુથી બી એફઆઈઆર કરે તો પેલા છોકરાઓ પર બી ખોટું તકલીફ ન પડે. આ બંનેને હું વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ મળી છે, હોસ્ટેલના જે છોકરાઓ છે એમને પણ મળી છું કે અને એનાથી વધારે કે જે કુશના પેરેન્ટ્સ અને સોસાયટીના વડીલો જે દીકરાઓને વાગ્યું છે એની સાથે 2 કલાક સયાજી હોસ્પિટલમાં મળ્યા છે કે તમને સારી હોસ્પિટલમાં અમે લઈ જઈએ, તમારી ટ્રીટમેન્ટ કરાવીએ. એટલે આ બાજુથી કુશના પરિવાર અને સોસાયટીના લોકોનો ખૂબ સારો ભાવ હતો. હોસ્ટેલના છોકરાઓએ પોતે ઓનલાઈન એફઆઈઆર કરાવી દીધી. આ વિદ્યાર્થીને જ્યારે જે વાગ્યું છે, વિદ્યાર્થીને જ્યારે સોસાયટીના લોકો મળ્યા ત્યારે એ લોકોએ કીધું કે અમે એફઆઈઆર નથી કરી. બારોબાર આ વિદ્યાર્થીઓએ એના હોસ્ટેલના છે એમણે એફઆઈઆર કરી દીધી અને કરી દીધી તો કુશે પોતે એ પ્રોસિજરમાંથી બહાર નીકળવું પડે અને પીઆઈએ પોતે એને મેડિકલ ચેકઅપ કરવાનું હોય કે એ જામીન આપવાના હોય એ પ્રોસિજર સાથે એને જામીન આપ્યા છે. સાંસદ તરીકે હું ઘરમાં બેઠી બેઠી ફોન કરી દેત તો પણ છોડાવી લાવી હોત.
ભાવ એ હતો જ નહીં કે કુશને હું છોડાવી લાવું. મારો ભાવ તો સામે પણ દીકરાઓને તકલીફ ન પડે એ ભાવ હતો. અને એ ભાવ સાથે હું પોલીસ સ્ટેશન નથી ગઈ. બંને ને તકલીફ ન પડે એ ભાવ સાથે ગઈ હતી. અને સ્વાભાવિક છે કે જે રીતે જે દીકરાઓને વાગ્યું છે એણે એફઆઈઆર નથી કરી. હોસ્ટેલના છોકરાઓએ જ એફઆઈઆર કરી દીધી છે. એ રીતના વાયરલ પણ એમાંના જ એક દીકરાએ આવી રીતે કર્યું છે. એ પોતે છોકરાઓ અંદર પોલીસની કાર્યવાહી થાય એનો વિડીયો ઉતારતા હતા. હું તો અંદર નહોતી. તો આવું એ કરી રહ્યા હતા તો એમના માટે ખોટું હતું. અને હકીકતમાં તો કુશ કરતાં બી વધારે બચાવ કરવા તો હું એ લોકો માટે ગઈ હતી જે મારા વડોદરાના દીકરા નથી પણ મારી વડોદરામાં હોસ્ટેલમાં રહીને ભણતા વિદ્યાર્થી છે. પણ મને એમ હતું કે આ બાજુથી પણ એ છોકરાઓ પર કંઈ એફઆઈઆર ના થાય, ખોટું સામસામે બંને વચ્ચે કંઈ ઝઘડો ન થાય. અને એની સાથેનો ભાવ એ હતો કે દીકરીના કન્યાદાનમાં આ કુશ પોતે જઈ શકે. પોલીસને કોઈ મેં એવું એ નથી કર્યું કે ભાઈ તમે એને છોડી દો, લાવો મારી ગાડીમાં બેસાડી દઉં. આ કોઈ ભાવ સાથે હું પોલીસ સ્ટેશન ગઈ નથી. અને મારો સ્વભાવ છે કે કોઈની પણ મદદ કરવી. અને એવું હોય કે ભાઈ સાંસદ હોય ઘરે બેઠા ફોન કરી લે, પણ મને એમ હતું કે એક માના ભાવ પ્રમાણે કે મારા કોઈ બેમાંથી એક કે છોકરાઓને તકલીફ ન થાય. આ બાજુ કુશ બાજુ તો તકલીફ હતી જ, કેમ કે ઓલરેડી એફઆઈઆર થઈ ગયેલી હતી. એટલે એમાં તો કોઈ એફઆઈઆર પાછી ખેંચવું એવું તો કંઈ હોતું નથી. જે કંઈ હશે કોર્ટમાં કરશે. પણ સ્વાભાવિક છે કોઈ છોકરાએ આ રીતના વિડીયો કર્યો છે. જે વિડીયો કર્યો છે એ ખોટો છે. હું ક્યારેય આવું કામ કરતી નથી. गुजराती में बोली है सांसद साहिबा, उसका मैं आपको सार समझा देता हूं. ये कह रही हैं कि अगर मुझे अपने रुतबे का, अपने प्रभाव का बतौर सांसद अगर इस्तेमाल करना होता तो मैं तो पुलिस स्टेशन पे फोन कर देती और छुड़ा देती. देखिए गुरूर तो है ना, कि सांसद तो किसी भी पुलिस स्टेशन में फोन करेगा तो पुलिस छोड़ देगी. ये क्या, ये इस कल्चर की ओर इशारा नहीं करती इनकी बात. पहली बात. फिर कह रही कि मेरा ऐसा भाव नहीं था, मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ कुछ की हेल्प करने के लिए जाऊं. मेरे मन में तो वो जो 2 लड़के जो कि चोटिल हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी प्रति भी चिंता थी. भाई ऐसा ना हो कि कुश पटेल के घर वाले उन पर एफआईआर कर दे. क्यों? तो कह रही हैं कि भाई वो जो लड़के थे उनके पास अपना लाइसेंस नहीं था, उन्होंने सर पे हेलमेट नहीं पहना था, और वो जो एक्टिवा जिसकी चला रहे थे वो भी उनकी नहीं थी. और सबसे ऊपर का जो फॉल्ट उनका था वो रॉन्ग साइड में जा रहे थे. तो कुछ के घर वाले भी इन पर एफआईआर करते तो वो 2 युवक जो है उनकी भी करियर पे, एकेडमिक करियर पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी. तो मैं तो दोनों पक्ष का हित और भला चाहती थी, इसलिए वहां पे गई थी. बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है. एक चीज वहां पे वो बोली है, वो जिसको क्रॉस कर रहा है वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ और जिसको चोट लगी. सांसद साहिबा ने ये कहा कि दोनों जो है ये सब तो गलती गिनाई और कहा कि ये जो कुश जो चला जब गाड़ी जो रेड सिग्नल नहीं था इसीलिए तो वो अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ा और ये लोग रॉन्ग साइड में थे. अब जबकि जो पुष्कर वानंद है, जो चोटिल युवक है, वो कह रहे हैं, मेरे पास स्टेटमेंट पड़ा है इसका, वो ये कह रहे हैं कि मैं और मेरा मित्र नेमिक हम एक मोपेड पर 7 सीज की ओर जा रहे थे. मेरी गलती ये है कि मैं रॉन्ग साइड में था, ये मान रहा है. और पर लेकिन मैंने रोड देखकर ही जो है उसको क्रॉस किया था. और ये जो गाड़ी हमसे ठुकी, हमको हमारे साथ जो गाड़ी जो है हमारे साथ आके ठुक गई, वो गाड़ी सिग्नल रेड होने के बावजूद भी वो सिग्नल तोड़ के चली थी और बड़ी तेजी से वो गाड़ी आ रही थी. तो हमको समझ में नहीं आया और गाड़ी हमसे जब ठुकी उसके बाद हमको होश चला गया, हम बेहोश हो गए. तो उसके बाद क्या हुआ वो मुझे याद नहीं है. ये बयान है पुष्कर वानंद का. सांसद साहिबा कह रही है कि नहीं वो तो सिग्नल तो ऑन था. अब ये लड़के कह रहे हैं कि गलती हमारी है कि हम रॉन्ग साइड में थे, जो कि बहुत बड़ी गलती है. इसकी वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं, तो इनकी तो गलती है ही. लेकिन वो जो कुश चला रहा था गाड़ी वो बड़ी स्पीड से आ रही थी
और सिग्नल तोड़ के आ रही थी, यह भी एक तथ्य है। तो सांसद साहिबा अपना बचाव कर रही है, कहती है कि चाहती तो अगर फोन घर पे बैठ के अगर फोन करके पुलिस स्टेशन बोल देती तब भी छुड़ा लेती। तो और फिर वो कह रही कि इस तरह का जो वीडियो जो मैंने आपको दिखाया ना पहले, वो कहती है कि ऐसे अनुभव तो होते रहते हैं और ये सब। तो बोले ये सब जो वीडियो जिन बच्चों ने, जो विद्यार्थियों ने बनाया है, वो गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, आपको क्या लगता है कि जो सांसद साहिबा ने किया वो ठीक किया या गलत किया? इस पूरी खबर पर, और याद रखिएगा ये हिट एंड रन का केस है, तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या राय रखते हैं, ये आप हमको इस कमेंट बॉक्स में जो आप देख रहे हैं नीचे, वहां पे लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सही और सच्ची लग रही हो तो फिर इस वीडियो की लिंक हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये खबर जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए आप सबके सहयोग और समर्थन से। और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये अपील हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।